शिक्षक साथियों एवं छात्र छात्राओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। शिक्षक साथियों और छात्र छात्राओं, जो आपका 7 नवंबर 2022 में अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत विषय हिंदी का पेपर हुआ, उस पेपर की जो आंसर शीट है, आदर्श उत्तर आज हम आपको यहाँ बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। आपका सेट ए था अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2022-23, विषय हिंदी विशिष्ट पूर्णांक 50, आदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं। इसके बहुविकल्पी प्रश्न थे 1 से 10 तक। निर्देश थे प्रत्येक को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए, आपको जो पहला प्रश्न से लेके 10 प्रश्न तक क्या दिए थे, बहुविकल्पी प्रश्न दिए थे, उनके आपको हम सही उत्तर यहाँ बता रहे हैं। पहला प्रश्न था सोने से सुंदर पर पंक्ति में अलंकार है, तो यहाँ आपको अलंकार बताना है। तो उसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? डी नंबर का उपमा अलंकार। उसके बाद सेकंड नंबर में क्या दिया था? मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप खालिस्तान में स्थित है। 4 ऑप्शन दिए, ग्वालियर, विदिशा, जबलपुर, इंदौर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का विदिशा। क्या आ जाएगा? बी नंबर का। यहाँ पे आपको रायसेन लिखा है, इसको आप क्या पढ़ेंगे? विदिशा। कौन सा आंसर आएगा इसका? विदिशा आ जाएगा, विदिशा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर का क्या कहा है? थर्ड नंबर का प्रश्न में दिया है, देखते हैं क्या है अपना थर्ड नंबर का प्रश्न। भोपाल का प्रसिद्ध स्थान है, तो भोपाल का प्रसिद्ध स्थान, तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर डी आ जाएगा, भारत भवन। फिर उत्तर 4 सी का, सी में क्या दी, इसका उत्तर आ जाएगा सी नंबर। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहते हैं? अलंकार। उत्तर नंबर 5 हो जाएगा। पुजारी शब्द का मूल शब्द है पूजा, तो सी नंबर का आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर क्या होगा? सी नंबर पूजा। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 6 में पूछा था दोहा छंद में चरण होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा 4। प्रश्न नंबर 7 में कहा है माता जी को पत्र लिखते समय अभिवादन में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो उसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, प्रणाम। फिर प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया? वीर रस का स्थायी भाव, तो उसका बी नंबर का आंसर सही आ जाएगा, उत्साह। प्रश्न नंबर 33 संचारी भावों की संख्या है, तो आपका ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33। और प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा है आपको? प्रश्न नंबर 10 में पूछा था पुत्र के प्रति माता के प्रेम को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? वात्सल्य। क्या कहते हैं? वात्सल्य। तो इसका बी नंबर का आंसर सही होगा। इस प्रकार आपके बहुविकल्प प्रश्न 1 से 10 तक के जो उत्तर थे हमने यहाँ पे आपको बताए। बस आपका इसमें आपको संशोधन करना, यहाँ रायसेन दिया था, रायसेन की जगह क्या आएगा? विदिशा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या था? इसके बाद अगले प्रश्न दिए हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न दिए थे 11 से 20 तक। अब 11 से 20 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न थे। जैसे प्रश्न क्या था? प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 11 में क्या कहा है? मेरी भावना कविता में किन किन नैतिक मूल्यों की बात की गई है? तो देखिए, यहाँ पे जो नैतिक मूल्य हैं, अहंकार ना करना, क्रोध ना करना, ईर्ष्या ना करना, दूसरों की भलाई करना, सदा न्याय मार्ग पर चलना, मोह से दूर रहना, किसी से कठोर शब्द ना कहना, दिन दुखियों पर करुणा का भाव रखना। तो मेरी भावना, ये कविता जो थी उसमें ये नैतिक मूल्यों की बात कही गई थी। तो इस प्रकार से आप अपने आधार पे भी इसे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हमने यहाँ पे कुछ नैतिक मूल्य बताए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 में। देखिए, प्रश्न नंबर 12 क्या था? नीचे दिए गए शब्दों में पुनरुक्त शब्द छाट कर लिखिए। आपको वहाँ से जो प्रश्न था, पुनरुक्त शब्द छाट कर लिखना था। सोना चांदी, अच्छा बुरा, फर, धूप छाव, पुनी पुनी, फल फूल, कहीं कहीं, धीरे धीरे। तो जो पुनरुक्त शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? जैसे एक जैसे, अंग अंग, बार बार, फर, पुनी पुनी, कहीं कहीं, धीरे धीरे। ये क्या हो गए आपके? इसका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर हो गया। और कितने अंक क्या आए हैं? 3 अंक क्या आए हैं। फिर प्रश्न नंबर 13 में दिया था दिए गए शब्दों में से मूल शब्द व प्रत्यय शब्दांश अलग करके लिखिए। ये आपका प्रश्न है। मैं यहाँ पे आपको उत्तर शीट बता रहा हूँ, तो यहाँ से आपको क्या करना था? इस प्रश्न में मूल शब्द से प्रत्यय शब्दांश अलग करना था। तो देखिए, प्रादेशिक दिया था, तो प्रदेश धन एक, इच्छित का इच्छा धन ईत, दर्शनी का दर्शन धन ईस, दूध वाला का दूध धन वाला, लुटेरा का लूट धन एरा, और मानवता का मानव धन ता। तो इस प्रकार से हमने यहाँ क्या अलग करके बता दिए? प्रत्यय शब्दांश अलग करके बता दिए। मूल शब्द अलग हो गया और प्रत्यय शब्द अलग हो गया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 तो हो गया, 12, 13 भी हो गया। इसका प्रश्न नंबर 14 कह रहा है रसरी आवत जाते सिर पर करत निशान, इस पंक्ति में मात्रा कितनी है? चिन्ह लगाकर मात्राओं की संख्या व छंद का नाम लिखिए। देखिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये दिया है। देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, आपको ये चिन्ह लगा दिए। तो इसमें पहले इसमें 13 मात्रा और दूसरे में कितनी है? 11। तो 13 मात्रा और कौन सा छंद है? दोहा छंद है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 14 का आप उत्तर देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में कहा है निम्नलिखित शब्दों में से स्थायी भाव और रस पहचान का तालिका में लिखिए। वहाँ पे दिया शोक, शांत, करुण, भय, निवेद, भयानक, ये रस दिए हैं। तो यहाँ पे स्थायी भाव अलग लिखना है और रस अलग लिखना है। तो देखिए, यहाँ पे स्थायी भाव कौन से हो गए? ये हो गया शोक, भय और निर्वेद।
और यहाँ पे रस कौन से हो गए, करुण, भयानक और शांत। तो ये आपके उत्तर हैं। प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में मिलेंगे, जो आपने बच्चों ने पेपर दिए होंगे या शिक्षक चेक करेंगे उसमें मिल जाएंगे। ये आंसर शीट है। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में क्या क्या दिया है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और उचित विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। देखिए यहाँ पे लिखा है राम, तो ये राम के पहले कॉमा लगा हुआ था और आखिरी में कॉमा लगा हुआ था, ये हट जाएगा। राम को बाजार में श्याम मिला, यहाँ पे आ जाएगा पूर्ण विराम। राम ने कहा, यहाँ पे योजक चिन्ह आ गया और ये आपके ये वाले चिन्ह लग जाएंगे डबल कॉमा वाले। अरे, और यहाँ पे आहा का चिन्ह आ जाएगा। तुम रोज रोज कहाँ जाते हो, तो ये आपका प्रश्न नंबर 16 का उत्तर और 3 अंक का प्रश्न था ये। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 17 में कहा है नीचे दिए गए शब्दों के उपसर्ग से बने शब्द पहचान कर लिखिए। तो ये उपसर्ग हो गया, जैसे क्या हो गया, परिवेश, विशेष, आजीवन, पराजय, अधर्म, सुविचार। उपसर्ग कहाँ लगता है, शुरू में लगता है। तो परि यहाँ पे उपसर्ग हो गया, वी, आ, तो ये उपसर्ग हो गए। उपसर्ग वाले शब्द पहचान कर हमने आपको बता दिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 18 में क्या कहा था, नाक शब्द से प्रारंभ होने वाले कोई 3 मुहावरे लिखिए। तो देखिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा। एक हो गया नाक कटना, नाक रखना, नाक के नीचे, नाक फुलाना, नाक रहना, नाक में दम करना। कोई 3 लिखने को कहा और कितने अंक हैं, 3 अंक के। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में क्या दिया है, काली घटा का घमंड। घटा पंक्ति में घटा शब्द 2 बार आया है, दोनों बार घटा शब्द का अर्थ बताकर अलंकार पहचान कर लिखिए। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। पहली बार घटा का अर्थ है बादल और दूसरी बार घटा का अर्थ है कम। घटाना कहते हैं कि नहीं, कम करना। एक ही शब्द अलग अलग अर्थ में 2 बार आया है, यहाँ यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 में क्या कहा है, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्येक से बने शब्द पहचान कर लिखिए। प्रत्यय शब्द लिखना है हमें यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका उत्तर, प्रत्यय से बने शब्द कौन से हो गए, सैनिक हो गया, मानवता हो गया, भारती हो गई, साप्ताहिक, पठनी और लकड़हारा। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, बाद में लगते हैं। फिर इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 21 दिया है। प्रश्न नंबर 21 में क्या है, अपने मित्र को उसके उत्तीर्ण होने पर बधाई के लिए एक पत्र लिखिए। तो देखिए यहाँ पे आपको कैसे अंक देना है, जो शिक्षक को या बच्चे को कैसे करना चाहिए, इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। अंक कैसे मिलते हैं ये छात्र भी देखें और शिक्षकों को भी अंक देना है तो कैसे देंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। देखिए 21 और 22 2 प्रश्न हैं। यहाँ संबोधन, पीर्य, अभिवादन, प्रश्न रहो, खुश रहो, मध्य भाग, समापन। तो संबोधन और पीर्य में 1 अंक देना, अभिवादन, प्रश्न रहो, खुश रहो उस पर 1 अंक, मध्य भाग में 2 अंक और समापन पे 1 अंक। पत्र की भाषा और सही संरचना पर 5 अंक देना है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न नंबर 21 हो गया। प्रश्न नंबर 22, होली त्यौहार पर संबंधित प्रत्येक 2 सही वाक्य पर 1 अंक दे। जब हमको 10 वाक्य लिखने के लिए कहा है, इसमें क्या कहा है इस प्रश्न नंबर 22 में, प्रश्न नंबर 22 में कहा है कि रंगों का त्यौहार होली विषय पर 10 वाक्य लिखिए। यदि बच्चा 10 वाक्य लिखता है तो 2 सही वाक्य हैं तो उस पर हमें 1 अंक देना है। तो इस प्रकार 5 अंक का होगा। तो एक जो वाक्य है, एक सेंटेंस जो बनेगा हमारा, उस पर हमें आधा अंक, 2 वाक्य लिखता है तो उस पर 1 अंक देना। इस प्रकार से आपके 22 प्रश्न हो गए। किस कक्षा के, कक्षा 8वीं विषय विशिष्ट हिंदी के जो आज जो 7 तारीख है, 7 तारीख में जो पेपर हुआ अर्धवार्षिक का, उसकी आंसर शीट थी। आप देख सकते हैं। यदि आपको ये आंसर शीट अच्छी लगी हो, और इसके बाद हम कक्षा 5वीं की और आने वाली जितनी भी आपके पेपर है सबकी आंसर शीट, हम आदर्श प्रश्न पत्र आपको हम उपलब्ध करा के देंगे। यदि आपको हमारे चैनल के द्वारा जो आंसर शीट बताई गई या आदर्श उत्तर बताए अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।